हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से। और हमारा डिस्कशन चल रहा है कि मन डिसेप्टिव है, मन एक छल करता है। और हमें क्या करना चाहिए, हमेशा गुरु साधु शास्त्रों से परामर्श लेना चाहिए कि हमारे मन में जो आ रहा है वो सही है या गलत है। उसके आगे लिख रहे हैं, दूसरे दृष्टिकोण से हम्म, दूसरे दृष्टिकोण से यदि हमारी कोई भौतिक इच्छा है और मन को वास्तव में कुछ चाहिए, तब क्या होगा। हम उस मांग को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु तब भी मन को वह चाहिए ही। तो हम पुनः उस इच्छा को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, पर मन को तो वह चाहिए ही। मतलब आए हो रहा है कि मन ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भौतिक इच्छा है ना, कोई मटेरियल डिजायर है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि नहीं, उस डिजायर को रोकने की कोशिश करते हैं, उस डिजायर को सोचते हैं कि वो मतलब वो इच्छा मन में आए ही ना, बहुत कोशिश करते हैं रोकने का। बट मन बहुत स्ट्रोंगली, मन बहुत फोर्स करता है कि नहीं, मुझे वो चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। जैसे बच्चे बार बार जिद करते हैं कोई वस्तु की जो उनके लिए सही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम इस वर्तमान पथ के द्वारा सीधे कृष्ण के पास नहीं जा सकते। हम अत्यंत पतित हैं, किंतु गुरु वैष्णव और शास्त्र के मार्गदर्शन में हम भगवत धाम जाने के लिए एक दूसरा मार्ग सीख सकते हैं। स्वतंत्र रूप से अपनी भौतिक इच्छाओं के प्रति आत्मसमर्पण करने से कहीं अधिक अच्छा होगा कि हम उच्च मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य करें। एक कहावत है, एक अनुभवी डॉक्टर भी स्वयं के लिए नुस्खा नहीं लिख सकता है। क्या सब कुछ मन का छलावा है। श्री कृष्ण को प्रेम करने की अभिलाषा के अतिरिक्त सब कुछ केवल प्रकृति के गुणों के बीच प्रतिक्रिया है। यह मन हमें भौतिक जगत में बांधे रखता है। तो यह बता रहे हैं कि उस स्थिति में क्या करें जब वास्तव में मन को कुछ चाहिए, वास्तव में मन को कुछ चाहिए तो क्या करें। इच्छा आ रही है बार बार। जैसे कई बार ना भक्तों के बच्चे जो है, बच्चे तो भी स्कूल जाते हैं, बाहरी लोगों से मिलते हैं, तो उनके अंदर तो वैसी इच्छाएं आती हैं, है ना। तो कभी जिद करते हैं कि मुझे सिनेमा घर में मूवी दिखाने लेके जाओ। तो उसमें क्या होता है, माता पिता काफी फिर क्या बोलते हैं, धर्म संकट में पड़ जाते हैं। अब मूवीज देखना या फिर पब्स वगैरह में जाना तो अच्छा नहीं है भक्ति के लिए। तो माता पिता भक्त हैं तो फिर वो नहीं जाना चाहते, पर बच्चे की इच्छा है तो क्या करें। तो ऐसे कई बार धर्म संकट आ जाते हैं जीवन में कि जब हम चाहते नहीं है, पर कभी कभी दूसरे की खुशी के लिए, यानी जैसे आप रिश्तेदार के घर में गए तो वो बात कर रहे आप ये खाइए पिए, और आप नहीं खाना चाहते हैं। या फिर आप में से ऐसे होंगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, सोचते हो प्रभु जी हम बस ये प्याज और लहसुन को पूरी तरह से त्याग दे, है ना, हम अपने घर में बनाते ही नहीं है। पर अब कहीं बाहर जाते हैं, रिश्तेदार के पास जाते हैं तो वहां समस्या आ जाती है, फिर क्या करें। तो ऐसे धर्म संकट होते हैं। अब ये तो हो गए बाहरी रूप से, जहां पर दूसरे लोग हमें प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। और कभी समस्या आती है अपने ही मन से, अपने ही मन से आप निश्चय करते हैं कि अरे हम सुबह उठेंगे, पर मन कहता नहीं बेटा सो जा, सो जा, मन उठने ही नहीं देता है। आप कहते होंगे अरे प्रभु जी हम प्रतिदिन अलार्म लगाते हैं, पर बस उठा ही नहीं जाता है ना। हम प्रतिदिन निश्चय कर हर हर नवीन वर्ष 1 जनवरी को हम रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम प्रतिदिन एक्सरसाइज किया करेंगे, सुबह उठेंगे, पर 2-4 दिनों के बाद वो भी ठप हो जाती है। या फिर कभी कभी मन में गलत कार्य करने की इच्छा आती है। अर्जुन भी जब प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन को पता है कि भगवत गीता जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है। लोग समझते हैं कि भगवत गीता जो है ऐसी प्राचीन काल में बोली गई थी या कुछ लोगों ने लिख दी थी, और उसका आज के समय से कुछ रेलिवेंस नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अगर हम अच्छे से शास्त्र पढ़े तो हर एक चीज, हर एक दुविधा, हर एक प्रश्न का उत्तर हम इस भगवत गीता में पाएंगे। भगवत गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ऐसा नहीं है। भगवत गीता बुक ऑफ सॉल्यूशन, जीवन की हर समस्या का समाधान भगवत गीता में पाया जाएगा, है ना। 2+2=4, है ना। एक बार मैं ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था जलंधर में,
तो एक बंदा मिला, वो कहना मेहता जी सरदार है। मैंने कहा सरदार तो क्या हुआ, स्कूल नहीं जाते? 2+2 = 4, है ना। वो हिंदुओं के लिए भी सेम है, मुस्लिम के लिए भी सेम है, और सिखों के लिए भी सेम। ज्ञान का धर्म से क्या लेना देना, तो ये तो ज्ञान है। भगवत गीता क्या है? नॉलेज है। इस नॉलेज को अगर हम अपनाएंगे तो हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो ये समस्या है कि कभी कभी मन में पाप कार्य करने की इच्छा होती है। मन में कभी कभी कुछ पाप, कुछ गलत करने की इच्छा होती है, और वो इच्छा बड़ी प्रबल होती है, जिसे हम अपने बुद्धि के वेग से रोक नहीं पाते हैं। तो ऐसा अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, छठे अध्याय के 35 35वें या 36वें श्लोक। बलादिवा नियोजिता, ये मन बहुत बलवान है हे कृष्ण। मैं अपने तीरों के वेग से, अब मैं अपने धनुष और बाण से इस हवा को, बहती हुई हवा को रोक सकता हूँ। देखिए अर्जुन कितना पराक्रमी है। हवा को कोई रोक सकता है ना। सुनने में भी ऐसा लगता है ये तो इम्पॉसिबल, हवा को कोई कैसे रोका रोका जा सकता है। पर अर्जुन कह रहे हैं मैं अपने धनुष बाण से हवा को रोक सकता हूँ, पर जो मन बहुत बलवान है, बहुत चंचल है, प्रमाथि बलवत दृढ़म, बहुत बलवान है, प्रमाथ मतलब पागल है, इसको रोकना मेरे बस में नहीं है, क्या करे। और फिर आगे प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि जिसके कारण मनुष्य जानते हुए भी, सोचते समझते हुए भी, ये प्रश्न आता है तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक, कि ऐसा क्या है, सॉरी तीसरे नहीं, छठे अध्याय में, हाँ तीसरे अध्याय में आता है कि जानते हुए भी, समझते हुए भी, बुद्धि होते हुए भी हम गलत कार्य कर बैठते, ऐसी क्या चीज है, क्या कारण है। तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं, काम एशा क्रोध एशा रजोगुणा समुद्भवा। काम और क्रोध, काम और क्रोध क्या है? नित्य नित्य शत्रु, शत्रु है ये मनुष्य के, नित्य। और ये किससे बनते हैं? रजोगुण, रजोगुण से ये उत्पन्न होते हैं। जब कोई वस्तु को पाने की इच्छा होती है तो उसके प्रति काम, काम आ जाता है, और जब उस काम की पूर्ति होती है तो लालच आता है, और अगर उस काम की पूर्ति ना हो तो क्रोध आता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, ये क्या है? नित्य वैरी। दीज आर द थ्री गेट्स लीडिंग टू हेल्थ, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। ये जो है काम, क्रोध और लोभ, त्रिविधम, तीन नरक के द्वार है मनुष्य के लिए। जो इसमें फंस गया उसका नरक जाना तय है। तो इस प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि जब मन में कुछ गलत कार्य करने की इच्छा हो तो उस समय क्या करें, और वो बहुत प्रबल है, उस समय क्या करें। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान की तलवार से उसको, उसे काट देना चाहिए। और ज्ञान कहाँ से आएगा? जब हम अपने से वरिष्ठ गुरु, वैष्णव और शास्त्रों की शरण लेंगे। देखिए बार बार घूम करना वही, उसी सोल्यूशन पर लाया जा रहा है कि हम अपनी खुद की शक्ति से, खुद की शक्ति से इस मन के वेग को नहीं रोक सकते। जिस प्रकार एक बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर भी क्यों ना हो, है ना, एक बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ही क्यों ना हो, वो स्वयं की बीमारी का इलाज खुद नहीं कर सकता। अगर उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे दूसरे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, है ना। सही बात है। तो उसी प्रकार हम भले ही कितने ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति क्यों ना हो, अगर हमें कोई समस्या है तो हमें अपने से वरिष्ठ भक्त की शरण लेनी ही पड़ेगी। हम भले ही शास्त्र में कितने पारंगत क्यों ना हो, हम कितने ही विद्वान क्यों ना हो, अगर हम किसी कंफ्यूजन में हैं तो हमसे बड़े शरण लेनी पड़ेगी, है ना। और शास्त्र देखिए यही भी सिखाते हैं। जब जब भरत अयोध्या वापस आए और उन्हें पता चला कि ऐसे किस प्रकार उनकी माता ने श्री राम से राज्य लेकर भरत को दे दिया है, और श्री राम को देश निकाला, वनवास दे दिया,
तो भरत भरत उस समय भरत उस समय पूरा डूब गए। सोचने लगे कि मैं कितना कलंकित हूं कि मैंने एक ऐसी माता के गर्भ से जन्म लिया, कि उनके कारण उनके बड़े भाई श्री राम को ऐसा दिन देखना पड़ा। उनके पिता स्वर्ग सिधार गए। और बहुत ही विलाप पश्चाताप करने के बाद भरत ने अपने पिता दशरथ को अंतिम संस्कार करने के बाद सब मंत्रीगण से बैठकर, जब वो उन्होंने ये निर्णय किया कि वो श्री राम को वापस लाएंगे, वो जंगल जाएंगे, चित्रकूट जाएंगे और श्री राम को वापस लाएंगे। तो जब भरत गए, और उस समय मन में बड़ी दुविधा चल रही थी कि क्या श्री राम तो धर्म की मूर्ति है, धर्म और कर्तव्य की चट्टान है ना। और एक तरफ भरत का प्रेम, भरत की भावनाएं थी, और दूसरी तरफ भगवान श्री राम का धर्म, कर्तव्य परायण, वचनबद्धता थी। तो उस समय बड़ा ही दुर्लभ प्रसंग हो गया था कि कौन जीतेगा, धर्म जीतेगा या प्रेम जीतेगा, है ना। उस समय वो अपने साथ वशिष्ठ मुनि को भी लेके गए। पर भरत का प्रेम, भरत की भावनाएं, भरत का जो आग्रह था वो इतना प्रबल था कि स्वयं वशिष्ठ मुनि भी उसमें बह गए। स्वयं वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम देखकर मेरा मन भी डोल गया, मैं सोच समझ नहीं पा रहा। श्री राम कहते हैं, हे गुरु जी गुरुदेव, आप जो आज्ञा देंगे, धर्म कर्तव्य को आधार मानकर आप जो आज्ञा देंगे मैं वो पूरी करूंगा। तो उस समय अगर वशिष्ठ मुनि कहते हैं श्री राम गो बैक, कम बैक, तो श्री राम आ जाते। पर वशिष्ठ मुनि क्या कह रहे हैं? वशिष्ठ मुनि वहां कह रहे हैं कि भरत का प्रेम देखकर मुझे सत्य असत्य, धर्म अधर्म, राजनीति, कर्तव्य, वचन कुछ नहीं दिख रहा। हम तो इस कुछ भिखारी की तरह हो गया, जैसे जो अपनी मांग लेकर आया है, और जो मांग लेकर आता है वो नहीं समझता कि सही गलत क्या है। तो उस समय इतना प्रबल वार्तालाप है कि श्री राम, भरत, शत्रु और वशिष्ठ मुनि और मंत्रीवर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा क्या करना चाहिए। तो उस सभा में कौन आते हैं? जनक महाराज आते हैं। क्योंकि जनक महाराज बहुत ही महर्षि हैं, मतलब राज ऋषि हैं। फिर उनके द्वारा निर्णय लाया था, क्योंकि वो क्या है, निष्पक्ष है। तो देखिए, जब वशिष्ठ मुनि जैसे महान संत भी दुविधा में पड़ जाए तो क्या होता है। तो शास्त्र में क्या सिखा रहा है, अगर अगर हम भी कितने ही महान करो, बट अगर हम दुविधा में है तो हमें किसी और की शरण लेनी चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि ने सारा जो निर्णय लेने का जो है दायित्व जनक महाराज को सौंप दिया। तो इस प्रकार जब हम कभी दुविधा में फंसे तो अवश्य ही हमें किसी से सलाह लेनी चाहिए, किसी से विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक है। खुद से निर्णय लेकर सलाह मत लें, उससे क्या है, आध्यात्मिक जीवन में बड़ी हानि हो जाती है। आध्यात्मिक जीवन सरल है, निर्मल है, पर ये आध्यात्मिक जीवन जो है वो एक रेजर ब्लेड की तरह है। जो शेविंग का रेजर ब्लेड होता है ना, आजकल तो अलग हो गए, पर पहले जैसे आते थे ब्लेड, तो ब्लेड पर चलने के समान है ना। जैसे तलवार होती है, तलवार पर चलने के समान, थोड़ी सी भूल हुई तो क्या होगा, सीधा कट हो जाएगा। तो अगर हम मार्गदर्शन में रहेंगे तो सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और भगवान की ओर प्रगति करेंगे। ठीक है, तो क्या विराम देते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा जी। अ, आज जो फास्ट पारण करना है उसके पहले पानी पी सकते हैं, पानी ले सकते हैं? हाँ, पानी ले सकते और ठीक है प्रभु जी। हैं।